नेक्स्ट चैप्टर इज़ पावर सीरीज़. पावर सीरीज़ क्या होती है? अ सीरीज ऑफ द टाइप समेशन एन गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन. सो उसको उन्होंने एक्सपैंड करके लिखा है. इज़ कॉल्ड अ पावर सीरीज़ अबाउट जेड इज़ इक्वल टू जेड नॉट लिखना था उन्होंने. सो दिस इज़ अ पावर सीरीज़ अबाउट ओके जेड माइनस जेड नॉट, ठीक लिखा हुआ, सॉरी. सो इन पर्टिकुलर द वेरिएबल जेड एंड द कॉन्स्टेंट्स ए एन comma z0 are often real but the series can be discussed if they are complex also. सो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने ए एन लिया है या जेड लिया है या जेड नॉट लिए हैं तो जनरली ये रियल्स ही होते हैं बट दे कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. तो आप देखोगे आगे एग्जाम्पल्स में कि कई बार आपको कॉम्प्लेक्स सीरीज़ भी दी होती है. बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स द अबव सीरीज रिड्यूसेस टू समेशन एंड गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स रेज टू पावर एन. Hence, it is sufficient to consider the series of this form about x is equal to 0, where x is a real variable. So, ये पढ़ लेना आप आगे. So, article 2 now important है. They are saying the power series summation a n x raised to power n is either convergent for all values of x, converges only for x is equal to 0 और converges for x in some region on the real line. तो आपको ये जो पावर सीरीज़ दी होती है हो सकता है ये सारी वैल्यूज़ ऑफ x के लिए कन्वर्जेंट हो या सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्जेंट हो या फिर फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x ऑन द रियल लाइन के लिए कन्वर्जेंट हो. तो हर एक का इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया. फर्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग द सीरीज समेशन x रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल. सो आई गेस डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो. रेशो टेस्ट बोलते थे जिसको. तो अगर ये आपकी पावर सीरीज़ है तो लेट यू एन इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल. सो यू एन प्लस वन क्या बन जाता है? एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करोगे तो हम ले लेते हैं रेशो. सो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन ओवर यू एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. सो रेशो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन प्लस वन ओवर मॉड एक्स. नाउ एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी दिस लिमिट इज equal to infinity which is greater than 1. So by D'Alembert's ratio test the series converges absolutely for all values of x. तो अगर आपके पास ये जो रेशो है अगर ये लेस देन 1 आती है तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होती है. अगर ये रेशो लेस देन 1 आती है तो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होती है. सो ये एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे सीरीज़ इज़ कन्वर्जिंग एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x. सेकेंड पार्ट में दे हैव टेकन एग्जांपल द सीरीज समेशन एन फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर एन. सो यू एन की ये वैल्यू आ गई, ये यू एन प्लस वन बन गया. लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन ओवर यू एन प्लस वन मॉड्यूलस जब लेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 0 विच इज़ लेस देन 1. सो लेस देन 1 का मतलब है कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है. बट इन पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? समेशन 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट मीन्स द सीरीज़ हैज़ इट सम इक्वल टू 0 ओनली. सो द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 0. थर्ड पार्ट है द सीरीज समेशन एन गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन. सो हमने ये शो करना है दैट दिस इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1. सो अब इसमें यू एन क्या आ गया? एक्स रेज टू पावर एन आ गया. यू एन प्लस वन क्या आ जाएगा? एक्स एन प्लस वन आ जाएगा. सो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन ओवर यू एन प्लस वन जब हम लेंगे तो आई विल बी गेटिंग लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर मॉड एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर मॉड एक्स ओनली. सो अब आपको पता है अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है. सो अगर 1 ओवर मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स मॉड एक्स इज़ लेस देन 1. सो बाय दिस टेस्ट समेशन यू एन इज़ कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर अगर ये लेस देन 1 होता है यहाँ पे तो सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट होती. सो 1 ओवर मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1. इन पर्टिकुलर इफ़ मॉड एक्स इज़ इक्वल टू 1 सो ये जो रेशो है ये इक्वल टू 1 आ जाता. सो टेस्ट फेल्स हियर. सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 ओनली. दैट मीन्स फॉर एक्स लाइंग बिटवीन -1 to 1 ओनली. Article 3 if a power series summation n goes from 0 to infinity a n x raised to power n converges for particular value x naught of x then it converges absolutely for all values of x for which mod x is less than x naught. तो वो बोल रहे हैं कि अगर x naught पे ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है सो मॉड x लेस देन मॉड x naught के लिए भी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी. सो रिज़ल्ट इसका ईजी है. लेट दिस बी कन्वर्जेंट
यू एन क्या आ गया, ए एन एक्स नॉट रेज टू पावर एन, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट पुट कर दी ना इन्होंने, देखो यहाँ ध्यान से ले रहे हैं, लेट समेशन ए एन एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट पे सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समेशन ए एन एक्स नॉट रेज टू पावर एन कन्वर्जेस। सो अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसका जो nth टर्म है दैट विल अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो यू एन इज इक्वल टू ए एन एक्स नॉट रेज टू पावर एन विल अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स वी कैन फाइंड अ रियल नंबर m ग्रेटर देन जीरो सच दैट, तो जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है आपकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है आपकी वो बाउंडेड होती है। सो इसका मतलब ये तो देखो सीरीज़ बनती है जब हम समेशन लगाते हैं, अगर हम बिना समेशन के लिखते हैं तो वो सीक्वेंस होती है। सो वी कैन फाइंड अ नंबर m ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ए एन एक्स नॉट रेज टू पावर एन इज लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है, दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। नाउ इसके बाद देखो, क्योंकि x इज मॉड x इज लेस देन x नॉट, इसका मतलब x ओवर x नॉट मॉड विल बी लेस देन 1। सो आपको पता है अगर आप किसी नंबर को, अगर आपके पास ओके सिंपली क्या याद रखो, अगर एक नंबर है a और एक नंबर है ax वेयर x इज़ लेस देन 1, सो जब आप x लेस देन 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, एक मिनट दोबारा करते हैं, ये वाला स्टेप आ गया हमारा, ये कैसे आया, बिकॉज इट इज़ बाउंडेड। अब इन्होंने देखो क्या किया है, एक्स नॉट रेज टू पावर एन को n से डिवाइड कर दिया तो ये नीचे आ गया, और साथ में एक्स रेज टू पावर n से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया है। एक्स नॉट रेज टू पावर n को नीचे ले गए m के, और एक्स रेज टू पावर n से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया आपके पास। सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट देयरफॉर फॉर एक्स मॉड एक्स लेस देन, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन एक्स नॉट है, सो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है, हमें पता है, ये आपने किया होगा समेशन ए एन, अगर आपके पास होती है सीक्वेंस ए एन एक्स रेज टू पावर, एक मिनट किया होगा नहीं, अभी हम करके आए हैं, देखो हमने अभी यहाँ पे किया, द सीरीज समेशन एन गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन कन्वर्जेस फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। सो यहाँ पे भी देखो, क्योंकि x ओवर एक्स नॉट लेस देन 1 है, तो इसका मतलब समेशन x बाई एक्स नॉट रेज टू पावर n विल बी कन्वर्जेंट। सो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी आप रिजल्ट पढ़ के आए हो, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स में अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है तो उससे छोटी सारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट होती है तो इससे बड़ी सारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। सो दस वी कंक्लूड दैट द सीरीज समेशन ए एन एक्स रेज टू पावर एन कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स गिवन मॉड एक्स इज लेस देन एक्स नॉट। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 4। तो जैसे आपने एक डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट किया है जिसमें आप यू एन ओवर यू एन प्लस 1 फाइंड करते हो, दूसरा तरीका एक और ये टेस्ट होता है, इसको लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू पावर 1 बाई एन। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी nth टर्म होती है उसकी रेज टू पावर 1 बाई एन करके उसकी लिमिट फाइंड करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर। Then the series converges absolutely for mod x less than r and diverges for mod x greater than r. So इसको बोलते हैं by Cauchy root test. Consider the series summation a n x raised to power n by Cauchy root test. Summation n goes from 0 to infinity a n x n converges if limit n approaches to infinity a n x raised to power n raised to power 1 by n is less than 1. That means limit n approaches to infinity mod x a n raised to power 1 by n is less than 1, that is mod x is less than equal to this। इसको नीचे ले गए डिनोमिनेटर में, और इसकी वैल्यू क्या है, इसको 1 बाई आर बोला था तो यानी कि इज इक्वल टू आर आ गया। सो मॉड एक्स लेस देन आर के लिए सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट हो गई। फर्दर दिस विल डाइवर्ज इफ़ बाय कॉशी रूट टेस्ट दिस इज़ ग्रेटर देन 1, सो दैट इज़ limit n approaches to infinity mod x a n raised to power 1 by n is greater than 1, that is mod x is equal to this and this is again equal to r। तो आपके पास क्या आ रहा है कि अगर आपका mod x लेस देन r है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, एंड इफ़ mod x इज़ ग्रेटर देन r देन द सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। सो ये जो r यहाँ पे आपने फाइंड किया है, r की यही वैल्यू फाइंड की ना ऊपर से, ये देखो
अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो r इज इक्वल टू 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई n. सो द पावर सीरीज समेशन a n x n इज सेड टू हैव r एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस if r is equal to 1 over limit n approaches to infinity a n 1 raised to power 1 by n. So this is the most important formula which you have to remember कि radius of convergence हम या तो ऐसे फाइंड करते हैं और by Cauchy's second theorem on limits, again आप ये सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो, that limit n approaches to infinity a n raised to power 1 by n is equal to limit n approaches to infinity a n plus 1 over a n. तो यानी कि हम इसको क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका भी रेसिप्रोकल लेके सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो. सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन अवर क्वेश्चन. जहाँ पे nth रूट लेके क्वेश्चन इजी होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, एंड कई बार रेशो लेने से सॉल्यूशन इजी हो जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. So mod x is equal to r is called the circle of convergence of the power series. The set of values of x for which the power series converges is called interval of convergence. So r अगर radius of convergence है so minus r comma r is called the interval of convergence. So आगे अब आप देखोगे एग्जाम्पल्स जिसके बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं. आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ही फाइंड करना है. सो गिव द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस. सो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. सो दिस इज़ द पावर सीरीज. इसको हम जनरल कैसे लिखेंगे, समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन. तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय एन. सो यहाँ पे क्योंकि पावर में एन नहीं है तो हम रेशो वाला यूज़ करेंगे. अगर ए एन की वैल्यू 1 बाय एन है तो ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओवर एन प्लस 1. So radius of convergence is equal to limit n approaches to infinity a n over a n plus 1. So a n की वैल्यू 1 by n, a n plus 1 की 1 over n plus 1 करके ये आ गया. इसको हम 1 plus 1 by n लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1. So that means the series converges in the interval mod x less than 1. ठीक है. टू डिस्कस द कन्वर्जेंस एट द एंड पॉइंट्स. ओके, तो ये कह रहे हैं मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए तो आ गया आंसर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. इन पर्टिकुलर अगर एक्स इज इक्वल टू 1 होता फिर क्या होता, तो एक्स को यहाँ पे 1 पुट करके आप देख रहे हो ये आपके पास क्या बन रहा है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन 1 बाई n, विच बीइंग अ हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेस. फर्दर फॉर एक्स इज इक्वल टू -1 द पावर सीरीज बिकम -1 raised to power n 1 by n, which converges conditionally by virtue of Leibniz test. Thus the domain of convergence of the given power series is -1, 1. तो ये आपने ये ध्यान रखना है. सो -1 पे क्योंकि कन्वर्जेंट आ रही थी तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ हुआ है, और +1 पे क्योंकि ओपन डाइवर्जेंट आ रही थी तो यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ हुआ है आपका. लाइबनिट्ज़ टेस्ट भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए होंगे. जब आपके पास ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है दैट इज़ -1 रेज टू पावर n 1 बाई n में अगर आपका a n अप्रोचेस टू 0 होता है तो ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होती है. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़. तो अब आप यहाँ देख सकते हो ये आपके पास 5 + 12 आयोटा इंटू जेड रेज टू पावर n. तो आपके पास जो a n है वो है 5 + 12 आयोटा विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम क्या करेंगे, a n का मॉड्यूलस फाइंड कर लिया. a n का मॉड्यूलस आ गया 13. देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई n इज़ 1. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 1 ओवर लिमिट n approaches to infinity n raised to power 1 by n. So 1 over 1 is equal to 1. So radius of convergence is 1. Next is example number 3. Again इसमें आपका a n क्या आ रहा है n over n plus 1 raised to power n. So limit n approaches to infinity a n raised to power 1 by n जब आप करोगे तो आपके पास ये वाला n कैंसिल हो जाएगा. You will be left with limit n approaches to infinity n over n plus 1. So 1 over 1 plus n कर दिया इसको, n से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो आंसर आ गया 1. So radius of convergence इस इसका रेसिप्रोकल विच इज़ अगेन इक्वल टू 1. ऐसे ये भी हो जाएगा a n इज़ 1 + 1 by n raised to power n square. तो
तो ए एन रेज टू पावर 1/n करके ये आ गया, इसकी जब लिमिट ली तो आंसर आ गया ई। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, आंसर इज 1/e। नेक्स्ट इज फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x की पावर n की जगह x + 5 की पावर n है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, x + 5 को आप t पुट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन n² t रेज टू पावर n। अब अगर ये समेशन n² t रेज टू पावर n है तो an की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे आपका an आ गया n²। अब इसमें क्योंकि पावर में n नहीं है तो हम इसमें ये वाला रिज़ल्ट यूज़ कर लेते हैं। an + 1 क्या बन जाएगा, n + 1 की पावर स्क्वायर। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n + 1 की होल स्क्वायर। जब आप करोगे इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1। सो दैट मीन्स ये आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an + 1 इज़ 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। बट ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है ये t के लिए आया है, क्योंकि यहाँ t था, तो इसका मतलब t विल लाई बिटवीन -1 to 1। तो x + 5 देखना है हमने फिर। सो एडिंग 5 ऑन ऑल द साइड्स, सो x + 5 विल लाई बिटवीन -6 to -4। सो यहाँ मिस्टेक की हुई है, ये वाला स्टेप गलत है। अच्छा नहीं, सॉरी, गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, t लाइज बिटवीन -1 to 1। उसके बाद यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी x + 5, देन subtracting 5 on all the sides, so x will lie between -6 to 4। so the interval of convergence is -6 to -4। नेक्स्ट है फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 1/log n x रेज टू पावर n। सो अगेन यहाँ पे an क्या आ गया, log n, an + 1 क्या आ गया, 1/log n + 1। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेके जब रेशो ली है तो log n/log n + 1 इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था, लॉपिटल रूल लगाया, सो आ गया आंसर 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। इन्होंने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोला था, सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -1, 1। देन एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट, अगेन इसमें ये पावर सीरीज़ थी, तो ये an की वैल्यू आई, ये n + 1 की आई, इसकी रेशो फाइंड की तो ये रेशो आ गई। जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो रेज टू पावर n के साथ रिजल्ट बनता है, और इसको ऐसे ही रख दिया। सो यहाँ तो 0 पुट इन्फिनिटी पुट कर दिया सीधा, और ये रिजल्ट है e। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू e। सेकेंड पार्ट में अब क्योंकि x रेज टू पावर 2n है, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होता है x रेज टू पावर n यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, x² को y पुट कर देंगे। सो x² को y पुट करने से यहाँ y रेज टू पावर n आ गया, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये an की वैल्यू आई, ये an + 1 आया, an/an + 1 किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 2 आंसर आ गया। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 2। आपने ये ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/an + 1। जैसे यहाँ पे इन्होंने an + 1/an निकाला था, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेते हुए इसीलिए इसका रेसिप्रोकल कर लिया है। तो आप एक फॉर्मूला याद करो और सारे क्वेश्चंस को उसी से प्रैक्टिस करो। सो इसका मतलब जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है फॉर mod y लेस देन 2, क्योंकि ये y के लिए कन्वर्जेंस आया है। सो y की वैल्यू है x², सो दैट मीन्स x इज़ लेस देन √2। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज √2। That means the series will be convergent if x lies between -√2 to +√2। आगे एग्जाम्पल नंबर 8 भी बिल्कुल सेम है, इसमें है n × 4 रेज टू पावर n / 3 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n। सो an आ गया, an + 1 आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an + 1/an 4/3 आ गया, सिंपल है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 3/4 एंड हेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -3/4 to +3/4। देन एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में अगेन यहाँ क्योंकि x + 2 है तो हम x + 2 को y या t कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हमारी ये सीक्वेंस, ये पावर सीरीज़ बन गई अब। सो an 1/n², an + 1 इज़ 1/n + 1 की होल स्क्वायर। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an + 1/an इज इक्वल टू,
एंड फाइनली एन से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो 1 इज़ द आंसर. सो द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 1, -1 to 1 फॉर y की वैल्यू x+2 पुट करेंगे, देन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -3 to -1. एंड एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. अब यहाँ पे x⁻n की जगह x⁻n-2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम क्या करेंगे, n-2 को m पुट कर देंगे. जब आप n-2 को m पुट करोगे तो ये बन जाएगा x⁻m, यहाँ पे n की जगह m+2 और log n की जगह log of m+2. n वॉज गोइंग फ्रॉम 0 to infinity, तो जब n 0 है, सॉरी जब n 2 है तो m 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स m गोज़ फ्रॉम 0 to infinity. तो यहाँ से am आपको मिल गया 1/m+2 इंटू लॉग ऑफ m+2. am+1 मिल जाएगा 1/m+3 इंटू लॉग ऑफ m+3. फिर इनकी रेशो फाइंड की आपने. सो लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब करोगे तो ये बन रहा है आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म. तो लॉपिटल रूल लगाओगे तो m+2 ये देखो इन्होंने क्या किया, m+2 और m+3 वाला अलग कर लिया, इंटू लॉग वाला अलग कर लिया. इसको तो सिंपली m से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आंसर 1 आ रहा है. यहाँ पे हमें लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा. सो यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाया, और फिर यहाँ पे फिर से m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया 1. ये था am+1/am. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है इसका रेसिप्रोकल, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज x² 2 प्लस 2 फैक्टोरियल x³ 3³ एंड सो ऑन. तो इसमें देखो अब आपकी nth टर्म क्या बनेगी. अगर मैं लिखती हूँ x⁻n ओवर n⁻n, ये देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सारा सेटिस्फाई हो रहा है इससे. साथ में क्या है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो यानी कि n-1 फैक्टोरियल. समेशन n गोज़ फ्रॉम 0 to infinity. तो ये बन गया. द गिवन पावर सीरीज कैन बी रिटन एज दिस. तो an की वैल्यू आ गई n-1 फैक्टोरियल ओवर n⁻n. an+1 की वैल्यू निकाल लोगे. सो बाय कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज an ओवर an+1 का मॉडुलस, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ये an की वैल्यू पुट की, फिर an+1 की वैल्यू पुट की, उसके बाद n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, तो ये n इंटू n⁻n बचा, और इसको ये एज इट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा. सो n वाली टर्म्स n+1/n⁻n अलग कर लिया, और एक n+1/n बच गया. सो यहाँ पे जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है e का. सो आंसर इज़ फाइनली e. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज e. सो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया. एक्सरसाइज आपने इसकी कर लेनी है प्रैक्टिस, एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर.